14 में चैप्टर नंबर 14 में रिस्पायरेशन, उसके 6ठे पेज पर साइटोसोल वर्ड इस्तेमाल हुआ है। साइटोसोल का मतलब अलग है, साइटोप्लास्ट का मतलब अलग है, ट्रोफोप्लास्ट का मतलब अलग है, ट्रोफोप्लास्ट का मतलब अलग है, साइटोसोल का मतलब अलग है, साइटोप्लास्ट का मतलब अलग है, समझ लो ना मेरी बात, ऐसे देख रही है। प्रोटोप्लास्ट का मतलब अलग है, प्रोटोप्लास्ट का मतलब अलग है। दोबारा, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म, ये 5 अलग शब्द हैं। हम सबको एक मान लेते हैं क्योंकि हम बहुत बड़े बायोलॉजी के ज्ञाता हैं। फिर सुनो मेरी बात, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म, ये प्लास्ट क्या है? ये प्लास्ट बता। सुनो तो हमारी बात बेटा, इन 5 के बीच हम क्लियर कट अंतर सीखेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हम यहां पर सीखेंगे इन 5 में अंतर क्या है। सुनते जाना मेरी बात। अभी आप लोग कह लो मुंह पिचका के, बेटा कैसे? बेटा आप लोग को पिचकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग नॉर्मली बोलेंगे वो भी है, ठीक है। तो बेटा समझना, अभी आप लोग बोल दो सेल के अंदर का पानी क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। पर ये बात अधूरी है, ये बात गलत है, ये बात पापी और अपराधी गतिविधियों में लिप्त लोग ऐसा कार्य करते हैं। समझ में आया? आओ बेटा, सेल के अंग जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? सेल। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत। देखिए बायोलॉजी कितनी खूबसूरत है। कोई भी प्लांट उठाओ, एल्गी लो, ब्रायो लो, टेरिडो लो, जिम्नो लो, एंजियो लो, कोई भी प्लांट लो। अरे तुम घास ले लो, फूस ले लो, गुलाब ले लो, बैगन ले लो, अमरूद ले लो, बोलो केला ले लो, कुछ भी ले लो। समझना मेरी बात, हर प्लांट में सिर्फ 3 ही प्रकार की सेल होगी, चौथा कोई आकार प्रकार गोला प्रकार नहीं होगा। कोई भी प्लांट हो, कितनी खूबसूरत बात है। कभी इस नजरिए से बायोलॉजी को देखा है? बस एनाटॉमी खोल लिए, चालू हो गए पिलिर मेरिस्मेटिक और कॉम्प्लेक्स और परमानेंट, फिर सिंपल और कंपाउंड, जाइलम, फ्लोएम, ताली बच गई, रूट टिश्यू, रूट स्टेम, लीफ, खत्म, एनाटॉमी खत्म। अबे ऐसा होता है? कितनी सुंदर है बायो, क्यों गंदा कर रहे हो? तो आप लोग बायोलॉजी की गंदगी समझिएगा। बायोलॉजी में क्या होता है, स्कूल लेवल पर, मैं सबको नहीं बोलता, 1-8% केस होगा शायद, स्कूल लेवल पर जो हमें बायो पढ़ाई जाती है, हमें 100 बात बताई जाती है और 100 बात दिमाग में रखनी होती है। 100 बात बताई जाएगी और 100 बात आपको दिमाग में रखनी होगी। समझना बात को। असली बायोलॉजी जो होती है वहां पर एक बात होगी और वो 100 जगह लग जाएगी। ऊपर क्या फिजिक्स में आप 100 बात पढ़ते हो क्या? ना, एक फॉर्मूला उस पर वेरिएशन पढ़ते हो, वैसे बायो में भी होता है। फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी यही है, जिसका महत्व मैं समझा के थक जाता हूं। जब सेलेक्ट होगे ना, जब इस स्टेज पे आओगे और अपने टीचर के माइक से बोलोगे ना, तो बायो में एक ही ज्ञान पेलोगे, फिलॉसफी मत छोड़ना, फिलॉसफी मत छोड़ना। हर बच्चा कहेगा, जितना सेलेक्ट होगा एक लाइन जरूर बोलेगा, सर की फिलॉसफी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। दूसरा ज्ञान पूछो कि कहेगा किसी भी चैप्टर का बीच का कोई लेक्चर मिस हो जाए कोई बात नहीं, पहला मिस हो गया खेल खत्म। क्योंकि जिस दिन चैप्टर शुरू करते हैं उस दिन ये सबसे ज्यादा बातें होती हैं, उस दिन आप समझ ही नहीं पाएंगे। बात में अंत की भी कर रहा हूँ, बीच की भी कर रहा हूँ, क्योंकि एक होती पूरी बायो की फिलॉसफी और एक होती किसी चैप्टर की फिलॉसफी। पूरी बायो की फिलॉसफी सत्र के पहले पढ़ाई जाती है और चैप्टर की फिलॉसफी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। समझ पाए आप हमारी बात? आइए, अगर हम सेल की बात करें बच्चों, तो प्लांट में सिर्फ 3 ही प्रकार की सेल है, चौथी कोई आकार प्रकार गोला प्रकार नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम बताया था, PCS, छोटा अधिकारी घंटा मार तो कुछ नहीं बोलेगा, है ना बेटा जड़े खोद देगा घर की। समझ में आया? एक नाम होता है पैरेंकाइमा, सब चाचा हमारे विधायक क्या दौड़ा के मारेगा फिर। और पैरेंकाइमा पता, दूसरा है कॉलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। ये काइमा क्या है? ये काइमा का मतलब एनाटॉमी में सीखेंगे। समझ में आ गई बात? एनिमल में बहुत तरीके की सेल है। मायो का मतलब होता है मसल। लिखो, पता है तो भी लिख दो, नेता मत बनो।
मायो, MYO, मायो। मायो का मतलब मसल, साइट का मतलब बच्चों सेल। एनिमल्स में देखो सेल कितने प्रकार की, इतने प्रकार की पढ़ाई नहीं जाती, बस दो लिख दे रहा हूं। एक मान लो जैसे एरिथ्रोसाइट, मसल की सेल मायोसाइट, और आखिरी है तमामोसाइट। हो गया बेटा? कल बताया था सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। पक्का? सेल मिलकर बनाएंगे टिश्यू। ये बताओ कॉमन फंक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। कॉमन फंक्शन के साथ ओरिजिन भी क्या होनी चाहिए? कॉमन। मतलब या तो एक्टोडर्म से बने, या तो मीजोडर्म से, या तो इंडोडर्म से। ऊपर अगर याद हो बता दो कि मजा आ जाएगा। चैप्टर नंबर 16, 17 मैंने बताया था इंडो या एक्टो? इंडो। 18, 19, 20 मीजो, 21 होगा एक्टो, 22 होगा मिक्स। एकदम क्लियर है? मिक्सो मिक्स, मिक्स मतलब मिलीजुली सरकार। आ जाओ बेटा, ये बताओ टिश्यू की कॉमन ओरिजिन होगी, कॉमन फंक्शन होगा या दोनों होगा? जल्दी बोलो यार। कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या कहलाएंगी? टिश्यू। बोर्ड की तरफ देखना बेटा। अगर मैं बात करूं, आराम से सुनना मेरी बात, अगर मैं बात करूं, पहले प्लांट की बात करोगे क्या? एनिमल, प्लांट। चलो पहले प्लांट। खूबसूरती देखिएगा भाई साहब, सर हम वो रोज देखते हैं आते जाते। हाँ, प्लांट में सिर्फ 3 ही प्रकार के टिश्यू होंगी। अर्थ है प्लांट में सिर्फ 3 ही टिश्यू सिस्टम है, चौथा कोई टिश्यू नहीं होता। चाहे कोई प्लांट ले लो, स्वादानुसार 3 ही होगी, चौथा नहीं हो सकता। फिर सुनो मेरी बात, चाहे घास ले लो, चाहे फूस ले लो, चाहे बैगन ले लो, केला ले लो, अमरूद ले लो, अमरूद सुना है ना, अमरूद ले लो, सेब ले लो, कितने प्रकार की टिश्यू होगी? 3। बेटा उठ के जाओ, यहां तो एक लकड़ी रखी होगी, लकड़ी बोला है कुछ और ना उठा लाना। कहाँ रखी होगी? सुनो, ऊपर ऊपर रैक पे। तुम उठ के जाओ, किचन से एक चाकू लेके आओ, जाओ जाओ, गर्दन काटनी है, टिश्यू दिखाएंगे एनिमल के बिचारों। अरे एनिमल भी तो पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आएगा एनिमल में कितने प्रकार। अरे वाह, तुम चाकू रखती हो? तुम चाकू लाई हो क्या? अच्छा, फ्रूट्स कट करके ईट करती हो क्या? ये फ्रूट्स कट करके क्या करती है? ईट। लाओ। अरे रैक पे रखी होगी, ऐसे घुसो, एंट्री करो। भोग देंगे अभी। हाँ, चारों टिश्यू बाहर निकालेंगे। अबे जैसे जाओ तो बड़ा सा वो बना हुआ है ना, अबे एक चेयर लेके बैठते हैं, उसके पीछे दीवार है ना, आधी दीवार, उसी के ऊपर रख के आया हूं। इधर आओ बेटा, ये बताओ, आज रुक जाओ, पूरी बायो पढ़ाई दें साला। कोई आएगा? अगर यहां से चीर देंगे, यहां से निकालेंगे कार्डियो, यहां से क्या निकालेंगे? पल्मो। देखो लड़कियां एकदम मन से देख रहे, अरे आज मजा आएगा आज। इधर यहां से निकालेंगे गैस्टर, यहां से निकालेंगे इंटेरॉन। पीछे पीछे कहां? इधर देख लो। हाँ, पीछे क्या नहीं? यार तुम जाओ यार, पतली सी लकड़ी होगी यार, तुम यार बड़े अजीब आदमी हो यार। हाँ ये है चाहे रूट का। बेटा भाई देखो, प्लांट के 3 पार्ट है, प्लांट में 3 अंग होते हैं, एक होता है रूट, एक होता है स्टेम, एक होता है लीफ। 3 अंग फिक्स हैं, रूट, स्टेम और लीफ। फालतू मुझे अपवाद की बातें मत करना, मैं जनरल बातें करूंगा। कोई भी प्लांट हो, 3 चीजें फिक्स हैं, रूट, स्टेम और लीफ। बोर्ड की तरफ देखो बेटा, ऊपर कहीं पर भी एपी शब्द आ जाए, लिखो एपी, EPI, एपी। एपी का मतलब ऊपर या अंदर? ऊपर। लिखो एपी का मतलब ऊपर। कहीं पर भी एपी शब्द आ जाए, एपी का मतलब ऊपर। अगला कोरी लिखो
हाइपो, HYPO, हाइपो। हाइपो मतलब नीचे, हो गया। ऊपर देख भैया, ओए हीरो, डर्मा, DERMA, मैंने बताया था लेयर, याद आया? डर्मा, थीलिया, इनका मतलब क्या होता है? लेयर। लिख लो डर्मा, डर्मा, DERMA, डर्मा इज इक्वल टू थीलिया, पता है तब भी लिखो, इज इक्वल टू थीलिया, THELIA, थीलिया। डर्मा इज इक्वल टू थीलिया इज इक्वल टू लेयर। डर्मा बोलिए, बोतल हटाओ, बोतल बैग नीचे हटाओ, बोतल बैग नीचे करो, बोतल बोतल सब ये सब रात में पियो, अपना बैग नीचे करो। इधर डर्मा, थीलिया, इसका मतलब क्या होता है? लेयर। आ जाओ बेटा, बोर्ड की तरफ देखो। चाहे भाई साहब रूट ले लीजिए, चाहे भाई साहब आप स्टेम ले लीजिए, चाहे भाई साहब आप लीव ले लीजिए, संभल के रहना बेटा, हमसे कहीं भी पहुंच दूंगा। हाँ, चाहे रूट लीजिए, चाहे स्टेम लीजिए, चाहे लीव लीजिए, अर्ज है, चाहे जड़ लीजिए, चाहे तना लीजिए, चाहे पत्ती लीजिए, पत्नी नहीं, पत्ती लीजिए, और उसको ऊपर से छूइए। कहां से छूइए? ऊपर से। पूर्वांचल को बुलाओ भाई जरा, इधर मुझे छू लेने दो वाला, इधर उन्हीं से छुआएंगे। चाहे रूट लीजिए, चाहे स्टेम लीजिए, चाहे पत्ती लीजिए, और पत्ती लेने के बाद उसे ऊपर से ऊपर फाड़ के छूइए, ऊपर से छूइए। तो जो आप सबसे पहला टिश्यू छूते हैं उसी का नाम है एपीथीलियल। एपी का मतलब होता है ऊपर, थीलिया मतलब होता है लेयर। प्लांट के केस में चाहे थीलियल बोल दो, चाहे डर्मल बोल दो, बात एक ही है, एपीडर्मल या एपीथीलियल। इसका मतलब होता है सबसे ऊपर पाए जाने वाला टिश्यू। एपी का मतलब क्या हुआ? ऊपर। ये बताओ, टॉफी रैपर में आती है कि खुलेआम आती है? रैपर में। रैपर उसका प्रोटेक्शन करता है कि ताकि उसमें मॉइस्चर लग जाए। मॉइस्चर लगे या ना लगे? हाँ, उसमें फंजाई लग जाए, फंजाई ना लगे ताकि भौजाई अच्छे से खा सके। बोलो हाँ या ना? बट बोलो, फंजाई ना लगे ताकि भौजाई अच्छे से खा सके। पक्का? आ जाओ। तो ये करता होगा प्रोटेक्शन, सबसे ऊपर वाला क्या करता होगा? प्रोटेक्शन। तो मैं पहला लिखूंगा एपीडर्मल। एपी का मतलब, अच्छा जब पत्ती छुओगे तो ऊपर क्या होगा? एपीडर्मल। रूट छुओगे तो ऊपर क्या होगा? एपीडर्मल। इस समय मेरे हाथ में क्या है? अरे एपीडर्मल नहीं, डंठल। पक्का? रूट लोगी तो भी यही केस होगा, लीफ होगी तो भी भाई ऊपर ऊपर। जैसे ही पोरवाल सर आप कहें आपसे उन्ना ना बड़े मन से कहते हैं हाँ जिनारों को मुझे छू लेने दो, तो तुम लोग तुरंत कह दिया करो एपीथीलियल एपीथीलियल एपी। ये भी क्या है? एपीथीलियल। जो कुछ ऊपर होगा वो क्या है? एपीथीलियल। सबसे ऊपर पाए जाने वाला टिश्यू क्या कहलाएगा? एपीथीलियल। अबे तुम एपीडर्मल बोल दो, थीलिया बोलो या डर्मा बोलो, एक ही बात है। तो एपीडर्मल बोल दे रहा हूं मैं, मुंह उठा के। कैसे बेटा? मुंह उठा के आओ ऊपर। अब मैं एपीथेलियल छील रहा हूं। इधर लड़की फोकस करना, नहीं मार डालेंगे यहीं पे तुम्हें। सर ये क्या कर रहे हो बेटा? घर में यही करते हैं, लौकी गाजर सब छीलना। एपिडर्मल हट रहा है भाई साहब? हट रहा है? अंदर कुछ हरा हरा दिख रहा है बेटा। इधर मेरा मानना है सबसे ज्यादा लकड़ी में ये हरा वाला पोर्शन पाया जाता है। बोलो, ये तो बहुत पतला लेयर था। देखो एक बार चाकू चलाए, एक बार देखो, एक बार चाकू चलाएंगे हट जाएगा। हट गया सर, दम नहीं कहा है जो जबरदस्ती कर रहे हो। इधर आओ, हम ये एक मिनट को बेटा, एक मिनट, एकदम क्लियर दिखा रहे हैं। इधर सफा ले, क्या कर ले? सफा ले, क्या कर ले बेटा? छील ले, छील ले, सफा ले। एपिडर्मल हट गया भैया। लो एपिडर्मल के छिलके लो। इधर ये हरा हरा जो दिख रहा है पूरा, ये कहलाता है ग्राउंड। क्रिकेट के ग्राउंड को ग्राउंड क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि ग्राउंड पे मैदान भी होता है, ग्राउंड पे क्रिकेटर भी होता है। क्रिकेटर ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल लेता है कि ग्राउंड? जो ज्यादा एरिया लेता है या ज्यादा वॉल्यूम लेता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ग्राउंड। एपिडर्मल हटाते ही आपको अगला टिश्यू कौन सा मिलता है? ग्राउंड।
एकदम क्लियर है बात। और तीसरा और आखिरी जाइलम और फ्लोएम। किसी ने जाइलम फ्लोएम देखा है? नहीं देखा तो मना कर लो, कभी नहीं देखा बेटा। जो जिस पे बैठे हो उसे तेजी से पकड़ो, पकड़ लो एक बार, पकड़ लो। जिस पे बैठे हो मतलब बेंच की बात कर रहे हैं, इसको तेजी से पकड़ो, पकड़। वो जाइलम है बेटा, वो प्योर जाइलम है। लकड़ी जो है, लकड़ी ही तो जाइलम है बे। अब क्या है सर, ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी क्या है? जाइलम। ये जाइलम है, एहसास करो जाइलम को। हार्ड है या सॉफ्ट है? तो बताओ क्या जाइलम प्लांट को सपोर्ट करता होगा क्या? अच्छा बेटा, अगर मैं इसे छीलता जाऊं, इधर देखना आराम से, मतलब बताओ इस समय ग्राउंड हटा रहे हैं ना, बोलो। अंदर एक सूखी सफेद रंग की लंबी सी लकड़ी दिखती है। अगर तुम नोटिस करो, देखो ये पाइप गया हुआ है इधर। ये सब तो लुंज है। अरे मोर माई रे, इस सबसे अंदर देखा होगा अगर कभी किसी पेड़ को, अगर इधर से देखो तो सबसे अंदर बिल्कुल बीचों बीच सूखी दिख रही, वाइट, ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये पाइप, अरे ये पाइप दिख रहा है सबसे बीचों। अच्छा कभी नोटिस किया होगा, खुद काट के देख लेना ना लकड़ी, तो बिल्कुल बीचों बीच सफेद रंग का सूखा कुछ गया होता, देखा है? जैतून की है बे, लो करो एक बार इधर बेटा, नहीं देखा है कभी ऐसा? सबसे अंदर बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसा कुछ पाया जाता है, वो होता है जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर का मतलब देखो क्या होता है, VAS, हाँ नहीं अलग, VASCULAR, बस वेस्कुलर का मतलब लिखो, वेस्कुलर इज इक्वल टू वेसल is equal to vessel is equal to vessel is equal to vessel, लिखा is equal to pipe, is equal to pipe, PIP, पाइप के लिए हम वेस्कुलर बोलते हैं। हम सबको बचपन से पढ़ाया गया है, या से जल, जा से जाइल, था से जो है, सुना है ऐसा? सच्चाई कुछ इतर है बेटा, कोई कुछ भी ले जा सकता है। तो जाइलम और फ्लोएम के जो पाइप अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पाइप है तो उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्कुलर। तो बेटा सबसे बाहर एपिडर्मल, उसके बाद कौन सा आएगा? ग्राउंड, और सबसे अंदर वेस्कुलर। बोलो सर स्टेम में, लीफ में या रूट में? बोलो स्टेम, तीनों में, सब में एक ही कहानी है, सब में एक ही कहानी है। 3 पेज फाड़ना, 3 पेज फाड़ो। अरे यार पेज फाड़ो बेटा, पेट में दर्द हो रहा, मूड खराब हो रहा, जल्दी लाओ, बहुत तेज दर्द हो रहा पेट में आज, पता नहीं क्यों। नहीं हम एक बताएंगे। लाओ पेज, 2-3 हो गया, लाओ रखो। इधर देखो बेटा, इधर पकड़ लीजिए, सबसे अंदर लाओ, उठाओ, जाइलम और फ्लोएम का पाइप। बोलो हाँ या ना? जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैसे होते हैं? पाइप। जाइलम और फ्लोएम के ऊपर पाया जाएगा चारों तरफ ग्राउंड टिश्यू। कौन सा टिश्यू? ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू के भी ऊपर क्या पाया जाएगा? एपिडर्मल। अब चाहो तुम रूट बनाओ, चाहो तुम स्टेम बनाओ, चाहो तुम लीफ बनाओ, कहानी यही होगी। इधर रूट और स्टेम है तो वो तो सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो ये एपिडर्मल, उसके अंदर ग्राउंड और सबसे अंदर वेस्कुलर। और अगर लीफ बनानी, लीफ बन गई, ऊपर एपिडर्मल हटाओगे ग्राउंड हटाओगे वेस्कुलर। क्या एकदम क्लियर है बेटा? ये है प्लांट की कहानी। प्लांट कोई भी होगा, टिश्यू कितने प्रकार का होगा? 3। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग एनिमल की। आराम से देखिएगा,
अगर हम एनिमल की बात करें तो बेटा संसार का कोई भी जानवर ले लो, जो तुम्हें लेना हो नाम लो, नाम लो। डायनासोर, चिड़िया, इंसान, हाथी, शेर, लकड़बग्घा। बेटा एनिमल जो है उसमें 4 ही प्रकार का टिश्यू होगा। कितनी खूबसूरत बायो है यार। सोचो 12 लाख स्पीशीज, लेकिन टिश्यू कितने प्रकार का? 4। 5वां कोई आकार प्रकार गोला प्रकार नहीं होगा। सबसे पहला टिश्यू एपिथेलियल। याद आया? कुछ प्लांट में भी था, याद आया? एपिथेलियल, एपी का मतलब ऊपर, थीलिया मतलब लेयर। सबसे ऊपर जो लेयर बनाएगा एपिथेलियल। बिटिया ऐसे करो, ये एपिथेलियल नहीं, सल्ट छू रही हो, समझ में आया? सल्ट के नीचे ये क्या है? एपिथेलियल। एकदम क्लियर है वाली बात? सबसे ऊपर पाया जाएगा एपिथेलियल। ऊपर आओ, ऊपर आओ, चले। एपिथेलियल टिश्यू अंग पे निर्भर करेगा। अंग 2 प्रकार के, एक होंगे सॉलिड अंग, एक होंगे हॉलो अंग। हॉलो मतलब खोखले, सॉलिड और हॉलो। इधर बेटा ये बताओ, मान लो ये अंग है और ये अंदर से पूरा सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। ठीक, ये अंग है, ये अंदर से खोखला है। चलो स्टमक बना दो, स्टमक अंदर से खोखला है ना। सॉलिड अंग होगा तो इसका एक ही टॉप होगा बाहर की तरफ, ठीक। लेकिन जो हॉलो अंग होगा उसके 2 टॉप होंगे, अर्थात एक अंदर वाला टॉप और एक बाहर वाला टॉप। सीधा बैठ, एक अंदर वाला टॉप और एक बाहर वाला टॉप। बाहर वाले टॉप के ऊपर जो लेयर होगी वो भी एपिथेलियल, और जो अंदर वाले टॉप पर लेयर होगी वो भी एपिथेलियल। क्या एकदम क्लियर है वाली बात? सॉलिड में सिर्फ किधर होगा बेटा? बाहर। हॉलो में अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। लिखो मत, लिखो मत, सुन लो एक बार। लिखने से क्या मिलता है? मिलता क्या लिखने से? पूछ रहा हूं। पहली क्या हो गई? एपिथेलियल। आ जाओ बेटा, अगला टिश्यू आएगा आपका कनेक्टिव। कौन सा? कनेक्टिव। कनेक्टिव नाम ही बता रहा है कि इसका काम क्या होगा? चिपकाना, अर्थात चीजों को ये चिपकाएगा, आपकी बॉडी को चिपकाएगा। अगर आपकी बॉडी से कनेक्टिव टिश्यू निकाल लिया जाए तो आपकी बॉडी ताश के पत्ते की तरह गिर जाएगी। जैसे अगर इस बिल्डिंग से सीमेंट हटा दिया जाए तो बिल्डिंग के सारे ईंटें ताश के पत्ते की तरह भरभरा के गिर जाएंगे। कनेक्टिव का काम होता है आपकी बॉडी के टिश्यूज को चिपकाना, जोड़ना। क्लियर? आ जाओ, अगला होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम बताओ बेटा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और आखिरी टिश्यू बिटिया, भले एब्सेंट हो लेकिन कोशिश करना नाम बताने में, न्यूरल। वे खुद ही बोल रहे न्यूरल। न्यूरल का काम है सोचने समझने की शक्ति प्रदान करना। तो बेटा टोटल एनिमल कितने भी हो, टिश्यू कितने प्रकार का होगा? 4। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। कनेक्टिव का काम क्या था? चिपकाना। इतना लिख लिया बेटा? इतना लिखिए जल्दी। शुरू से ड्रॉ करना है यहां से? अच्छा, टिश्यू से? तो लोग टिश्यू से डरा करो, टिश्यू से। 3 पार्ट में डिवाइड करो। कनेक्टिव टिश्यू, एक पेन लो। कनेक्टिव टिश्यू के आपके 3 पार्ट बना दो। 3 चीजों के मिलाने से कनेक्टिव टिश्यू बनता है। पहला सेल टिश्यू है तो सेल्स तो पाया ही जाएगा, बोलो हाँ या ना। दूसरा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहने का मतलब पानी वाला पार्ट। और तीसरे रेशे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेशे। तो फाइबर। कर लिया? कर लिया बेटा? सभी लोग अपनी अपनी स्किन को पकड़ो, ऐसे पकड़ो, पकड़ो, अपनी अपनी पकड़ना और खींचो। क्या हुआ? स्टाइलर देखो कहीं रख दिया होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, खींचो। क्या स्किन उखड़ के हाथ में आ गई क्या? छोड़ो, वापस वहीं चिपक गई। तो बेटा एपिथेलियल के जस्ट नीचे यहाँ पर कौन सा टिश्यू होगा? कनेक्टिव। एकदम क्लियर है?
एक नोट पॉइंट बना के लिखो, नोट पॉइंट बनाओ। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अभिषेक कोई पता करो, अंगोछा टाइप का कोई कपड़ा टाइप का होगा, बांध लें यार उसको, अंगोछा या कपड़ा टाइप का होगा तो उसको लाओ, बांध लें उधर जाके। हाँ पेट में, हाँ ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कर लिया बेटा, कर लिया। अब रुक जाओ, क्या खून चिपकाने का काम करता है क्या? क्या खून चिपकाने का काम करता है क्या? नहीं। तो सर आपने उसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा? क्वेश्चन अराइजेस। बेटा कई बार मम्मी कहती है कि पापा को फोन लगाओ, देखो कहाँ है, बड़ी रात हो गई है, आए नहीं अभी तक, शैतानी कर रहे हैं, है ना, बोलो। तो आप लोग पापा को फोन लगाते हैं, हेलो बाप, अमर हेलो पापा कहाँ है, मान लो आवाज नहीं आ रही सही से, तो तुम क्या कहते हो? मम्मी फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं पापा किस गुफा में घुस गए। बोलो बेटा, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। तो बेटा ये बताओ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा इसका मतलब क्या? पापा फोन से चिपक नहीं पा रहे? नहीं। संपर्क, कनेक्ट के दो मतलब होते हैं, एक होता है चिपकाना और एक होता है संपर्क। बेटा सभी लोग गहरी सांस खींचिए, आहें मत भरिए, सांस खींचिए। कर लिया? लंग्स तक ऑक्सीजन गई कि पैर तक? लंग्स से किस में जाएगी? ब्लड में। ब्लड जाएगा, पूरी बॉडी में सेल्स को ऑक्सीजन देकर आएगा, और सेल से देगा जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड, जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड वापस ये देकर ब्लड आ जाएगा किसको? लंग्स को। फिर सांस बाहर, यार बाहर करेगा ब्लड। ये बताओ बेटा, एक बार सांस खींचो, ऑक्सीजन कहाँ गई? लंग्स में। लंग्स से किस में जाएगी? ब्लड में। ब्लड से होते हुए किसको जाएगी? सेल को। सेल से जहरीली CO2 ब्लड लेकर आएगा, किसको वापस दे देगा? समझ गए? फिर ब्लड घुमाओ, स्टमक और इंटेस्टाइन से खाना लेगा और पूरी बॉडी की सेल्स को देकर चला आएगा। एक बात एकदम क्लियर हो गई है। तो ब्लड एक अंग से दूसरे अंग का क्या बना रहा है? संपर्क। एकदम क्लियर है ये बात? इसलिए ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू। देखो, कनेक्शन इज इक्वल टू चिपकाना प्लस चिपकाना एंड चिपकाना या संपर्क, या संपर्क, या संपर्क, चिपकाना या संपर्क। संपर्क हो गया। बिकॉज ना उसके आगे नहीं, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के आगे अब लिखो बिकॉज। क्यों स्पेशल है? कनेक्टिव क्यों है ये तो समझ में आ गया। एक सेल का दूसरी सेल से क्या रखता है? संपर्क। अब स्पेशल क्यों है? लिखो, कनेक्टिव टिश्यू के पास कितनी चीजें होती हैं? सेल मैट्रिक्स और फाइबर। देखो, बिकॉज फाइबर्स आर अब्सेंट इन ब्लड, इसलिए स्पेशल है। फाइबर्स आर अब्सेंट इन ब्लड। कर लिया? बेटा ब्लड के पाइप बहुत पतले पतले होते हैं, बहुत महीन होते हैं। अगर मान लो ब्लड के पाइप में फाइबर्स हुए, रेशा हुआ, मेरी बात समझना, ब्लड के पाइप में रेशे हुए, तो ये रेशे आपस में उलझ भी सकते हैं और उलझ के ब्लड के पाइप को क्या कर सकते हैं? ब्लॉक। दैट्स वाई ब्लड के पाइप में फाइबर्स नहीं पाए जाते। इसी बातें सबको क्लियर है बेटा? अब इधर देखना बेटा, इन्हीं टिश्यूज को आपस में चिपका दो, इन्हीं टिश्यूज को आपस में चिपका दो, तो बेटा बन जाता है अंग। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, अलग अलग अनुपात में। भाई हाइट बनाना है तो अलग मसल ज्यादा चाहिए। बोलो बेटा, बेटा इन्हीं टिश्यूज को आपस में चिपका दो, तो अलग अलग अनुपात में, डिपेंड करता है कि कौन सा अंग आप बना रहे हैं। कहीं पर एपिथेलियल ज्यादा लगती है, कहीं पर मस्कुलर ज्यादा लगती है, कहीं पर कनेक्टिव ज्यादा लगेगा। तो इन्हीं टिश्यूज को अगर आपस में चिपका दीजिए अलग अलग रेशियो में, अलग अलग अनुपात में, तो आपकी बॉडी के विभिन्न क्या बन जाएंगे? अंग। इधर आइए, बोर्ड की तरफ देखिएगा। तो बेटा मैं कहूंगा टिश्यूज मिलकर क्या बना देते हैं? आपका अंग। आराम से सुनिएगा, टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में मुख्य मैंने कितने अंग बताए हैं? 3।
पहला क्या है? रूट, दूसरा क्या है? स्टेम, तीसरा क्या है? लीफ। और बेटा एनिमल में तो बेटा तमाम बता सकते हो, बोलो क्या एनिमल में लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं। हार्ट है, किडनी है, स्प्लीन है, ब्रेन है, बोलो। ठीक है, यहां तक लिखिए, इसको लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। बहुत तेज दर्द हो रहा है। हट, छोड़ दीजिए। कल क्लास में 1 घंटे पढ़ाए, बस हमें कितना मूड खराब था तुम्हें पता नहीं, रात में चिलमिला गए थे एकदम। ना ना ना, देखो ये ओवर तेज हो रहा है, पता गलती हो गई यार हमसे। हम रोज सुबह उठ के मूसली खाते थे, मूसली समझते हो ना, खाया करो, अच्छी चीज होती। ब्रूसली नहीं भैया, मूसली, मूसली खा लोगे पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। भाई पहले मेरा क्या था, जब मैं सुबह उठता था तो रोज सुबह की मेरी फिक्स डाइट होती थी, 10 से 12 रोटी, मक्खन और चाय, 100 ग्राम मक्खन, चाय। नहीं भाई देखो, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। खा के देखोगे, ज़्यादा विदेशी मत बनो, मज़ा आता है। रोटी लो, फिर मक्खन लगाओ बराबर, ठीक है, रोटी गोलियाओ, चाय बोलो, इधर से फिर रोटी, फिर मक्खन। ये मेरे रोज का डाइट था। और 2 पैकेट पार्ले जी सुबह खाना बहुत खाते हैं। फिर क्या हुआ? बेटा मेहनत भी बहुत करते हैं, मेहनत नहीं करेंगे मोटे हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, मेरा वजन अभी कम हो गया, हमें टेंशन हो गई। तो हमको एक दिन पोरवाल सर ज्ञान दे दिए, बाबा अपना ज्ञान दिए। बाबा का एक बार मूसली खाए हो? हमको मूसली क्या है, हमें खुद नहीं पता था आज से 1 हफ्ते पहले। अरे बेटिया मूसली बोल के तो हम भी ले आए। तो उन्होंने कहा मूसली खाओ। हाँ तो भैया हमें भूख बहुत लगती है, आप समझ नहीं रहे बात को। फिर अगर हम ये आप कितना 2 मुट्ठी खा लो बस बहुत होता है। तो हमने कहा 2 मुट्ठी? हमने भाई साहब हम पूरे दिन हम बहुत ओवर खाना खाते हैं, ओवर। मौका मिला तुरंत खाना लाओ, तो मतलब दिन भर कुछ ना कुछ तोड़ते ही रहते हैं, चुगते ही रहते हैं। तो मूसली खाए भाई, 2 मुट्ठी के बाद तो भाई भूखे ना लगे 3 बजे तक। तो हाँ, खतरनाक चीज होती, खाया करो बेटा। ड्राई फ्रूट्स का कुछ कलेक्शन होता है सूखा टाइप का, पता मुझे भी नहीं, मेरे सामने लग के आ जाता तो मैं खा जाता हूँ। तो अभी क्या हुआ, अब सुनो तो मेरी बात। आज जो था कहाँ, वो पहले अंडे भी बहुत खाते थे, 7-8 अंडे सुबह उठते ही। तो अभी क्या है, मैं खाने के साथ मजाक नहीं, पूछो क्यों? मुझे अपने शरीर से ज़्यादा प्यार नहीं, पर अपने ब्रेन से बहुत प्यार है। और ये सारी चीज़ ब्रेन को बूस्टअप मारती है। देखो मैं एक बात बताऊँ, अगर मुझसे कहो सर आपका दिमाग वीक हो ना, मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहता। सर पैरालिसिस या दिमाग वीक? पैरालिसिस। दिमाग वीक नहीं बर्दाश्त करेगा, बॉडी पैरालाइज हो जाए पर दिमाग चलना चाहिए। एक हाथ चलता रहे और एक दिमाग चलता रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ चिटियापा है, बाकी बच्चा मान। मैं मजाक नहीं करता, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। इससे ब्रेन शार्प अप होता है, ठीक है। कभी अपने ब्रेन को मूसली चेक कर रही पड़ी, रिलायंस स्टोर में जाना, मिलती है, सस्ती होती है। तो कभी भी अपने ब्रेन को हल्के में मत लो। अब क्या हुआ, हमें क्या पता था, हमने पहले मूसली खाई, ठीक है। अब 1 हफ्ते होता, फिर 1 हफ्ते बाद हमें फिर वो हल्का लगने लगता है। हम क्या और खाएंगे, 10 अंडे खा गए, फिर रोटी खाए, फिर मछली रखी थी उसको निकाले, उसको खाए। फिर भाई साहब पेट ले सुबह से कैसे, सुबह वाला बैच कैसे पढ़ाएं, बस हम ही से पूछो। आओ, हाँ क्यों नहीं पढ़ाएंगे थे, पढ़ाएंगे। हाँ इतना खाना चाँप दोगी हैं, भाई मूसली भारी चीज होती है यार, गर्म होती बहुत, तो गड़बड़ा गया, फिर 10 अंडा गड़बड़ा गया। चलो कोई बात नहीं, इतना लिख लिया, नहीं पढ़ा वैसा ही रहे, टेंशन मत, तो बोल मतलब आवाज़ का रिदम थोड़ा गड़बड़ा गया है दर्द में। बेटा दर्द बहुत तेज हो रहा है पेट में,
अचार खाने का मन करता है। इधर सुनो, हाँ, तो सुनो बेटा, अब समझना सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम। ये हम बचपन से सिस्टम सिस्टम सुनते आ रहे हैं। सवाल बनता है ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम पता सिस्टम का मतलब समझना बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा चीजें, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। सुनिए प्लीज मेरी बात, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो वो सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम कहलाती है। दोबारा सुनिए प्लीज, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर, सुन ले बेटा, सुन ले बेटा, बेटा सुन ले बेटा, सुन ले बेटा, हमें क्या है, कल 1 घंटा हमने क्लास छोड़ी में कितनी कल्ला रही ना, तो हम सोच नहीं सकते हो। अब हम लोग 1 घंटा देखो, मतलब पहले ठीक रहता था, क्लास अगर छूट गया तो अफसोस नहीं होता था। अब आदत, अब लत लग गई है। अब छूट जाता है ना तो फिर कर आता है, तुझे लगता है कि आज किए नहीं। हाँ, तो सुनो हमारी बात, तो बात सुनो मेरी। इधर सोचो, अगर कल 1 घंटा भले हम पढ़ा लेते, तबीयत मतलब खराब थी, तबीयत क्या खराब थी, सोए नहीं थे, तो कुछ तो आगे बढ़ता सिलेबस। नहीं समझ पाए बात को, समथिंग इज बेटर देन नथिंग को होता, बोलते ही नहीं है। बोलो, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो वो मिलकर कहलाती हैं सिस्टम। समझ में आया? क्या अकेले साहिल सर सिलेक्शन करा सकते हैं? नहीं। अकेले पूर्वाल सर सिलेक्शन करा सकते हैं? नहीं। अकेले आशीष सर? नहीं। ये तीनों मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं फॉर सिलेक्शन। ऊपर बेटा एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात लिखी हुई है सिस्टम की डेफिनेशन, और वहां पर करिया लिखा है। कैसे बेटा? करिया लिखा है बोल्ड लेटर में कि सिस्टम तब तक नहीं मानेंगे जब तक एक भी चीज हटा दो। सिस्टम का काम डिस्टर्ब होना चाहिए, तभी वो सिस्टम का पार्ट मानी जाएगी। अगर हम तीनों में से मान लो एक आदमी कह दे 1 साल के लिए मैं सो रहा हूं, 1 साल के लिए, पीछे वाले लौंडे, 1 साल के लिए मैं सो रहा हूं, तो आप ये बताइए सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, वो सब्जेक्ट वीक पड़ जाएगा आपका, है ना? ये पंखा एक सिस्टम है। बोलो हम नहीं मानते, एक घंटे बोलो हम नहीं मानते। अरे बाप रे बाप। सुनो, हाँ सुनो, पंखा 5 चीजों के मिलने से बना। बीच में एक्सिल मतलब चक्कर झिल्ली, ब्लेड मतलब पंखुड़ी, कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। बोलते नहीं पंखा फूक गया, पंखा कभी नहीं फूकता बेटा, कैपेसिटर फूकता है। समझ पाए मेरी बात? कि चार्ज स्टोर नहीं होगा पंखा चलेगा नहीं। वायर और बिजली, ये 5 चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाइए, दैट इज पंखा, जिसका काम हमारे विवेक कोहली साहब बताएंगे। क्या आ रही? अरे अबे क्या आ रही पंखे से? क्या आ रही है? छोड़ दो, सुनो हम, अरे हवाई छोड़ दो, कहाँ इतना लोड ले रहे हो भाई साहब? अगल बगल वाले लोड लेंगे क्या भाई? इधर सुनो हमारी बात। तो ये बताओ बेटा, इधर सुनो इधर। अच्छा यार, तुम फोन बहुत करते हो ना, एक बार हम काट देते तब भी मिलाते हो ना, फिर काट देंगे फिर मिलाओगे, फिर काट देंगे फिर मिलाओगे। हमें पता नहीं था तुम थे, हमें अगर पता, हमें आइडिया लग गया तुम्हारी आवाज़ से, अगर आवाज़ का हमें आइडिया ना लगता कि तुम थे तो तुम अच्छे बच्चे हो, तो सिस्टम गड़बड़ा देते हो। हाँ इधर आओ, ये 5 चीज मिलकर एक सिस्टम की तरह काम कर रही है, आपस में तालमेल बैठा कर बहन। पंखा चल रहा है और हवा आ रही है, हवा इसका फंक्शन हो गया। एक चीज हटा दो, हवा चलना, हवा आना बंद हो जाएगी। हटाओ, क्या खिचड़ी हटा दो, आज अगर थॉमस एल्वा एडिसन होते तो इसी स्टेज में खड़े होकर नस काट के ऑन यूट्यूब चैनल सुसाइड करते भाई साहब। कह रहे बिजली हटा दो। अरे बिजली हटा दोगी तो फिर बिटिया तुम लोग का एक अलग बैच बनाएंगे, परेशान ना होना, जिसमें तुम्हें बताएंगे बिजली जब चले आएगी तो पंखा
चलेगा, बत्ती जलेगा। बोलो, आपसे उम्मीद है कि आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं, सर पंखा चलता कहाँ है? वो तो अपनी जगह पे वो एंगुलर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इधर आओ, है ना बेटा, है ना? हाँ, इधर कैपेसिटर हटाओगे पंखा चलेगा नहीं, ब्लेड हटाओगे तो पंखा चलेगा नहीं। हाँ, पंखा हवा नहीं देगा। और अगर चक्कर गिन्नी हटाओगे तो ब्लेड के अपनी घोंपड़ी पे लगाओगे। अगर बिजली हटाओगे तो अगर तार हटाओगे तो बिजली कैसे दोगे? और अगर बिजली हटाओगे तो इतनी बकरीदी की किस लिए थी? तो ओवरऑल पंखा इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम। पक्का बेटा? बैग दो अपना, टेंशन में तो मैं बिल्कुल चेक नहीं करूंगा तुम आगे वाले चेन में क्या रखती हो। ये जो बैग की चेन है, इसका फंक्शन है खुलना और बंद होना। ये दो चीज़ों से बना है। एक आपकी जिप हो गई, जैसे आप लोग चेन बोल देते हैं, चेन इसी को नहीं बोलते, चेन पूरे को बोलते हैं। एक जिप हो गई और एक हो गया ये निप, ठुड्डी और चेन, ठीक? दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाए हैं जिसका काम है खुलना और बंद होना। दोनों में एक चीज हटा दो, सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। चेन हटाओगे तो हवा में, और अगर ये हटा दोगे तो बैग खुलेगा तो बंद नहीं होगा, बंद होगा तो खुलेगा नहीं। बिटिया लोग कहेंगे सर हम आलपिन लगा लेंगे, साले के खतरनाक हैं ये लोग। तो बेटा ये भी क्या हुआ? एक सिस्टम। लिखो सिस्टम क्या है? जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। अरे मोर माइये बेटवा पिरात आए, हम मर जाओ, हम ना जीव पाओ, हमारे जीवरा निकलता है। ऐसे रोते सुना है किसी को? कभी नहीं सुना। ये लोग थोड़ा स्टाइल में रोती होंगी। ओके, माई स्टमक इज अरे यार, हमें चाहे बीमार हो, पहले बीमार नहीं होते खैर, लेकिन चाहे कुछ भी हम हर कंडीशन में मोड़ लेते हैं। लिखो, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, वो मिलकर एक सिस्टम कहलाती है। हिरनी वाला सिस्टम से एक भी चीज हटा दी जाए। आज शाम वालों को बताना, उनका बूस्टर है। हाँ, ये कल हुआ था उनका बूस्टर। और हाँ, कल सच में, असल में टेस्ट पेपर नहीं हुआ काफी दिनों में, कल मैं सच में टेस्ट कराने वाला था, लेकिन तुम लोग को बोल दिया, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे कहे कि अबे आज टेस्ट होगा, पक्का टेस्ट है, पक्का टेस्ट है। हम घर से उठ के आ गए, घर लो टेस्ट बेटा, आज ही न्यूरल शुरू होगा, न्यूरल शुरू कर दिए। और सिस्टम से एक भी चीज हटा दो तो उसका फंक्शन इफेक्ट होगा। सिस्टम से हो सकता नहीं, होगा, हटा दो तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा या इफेक्ट होगा। बच्चों ये बताओ क्या है? अरे ये क्या है? इंटेस्टीन, इंटेरॉन, याद आया? ओसोफेगस एक अंग है, स्टमक एक अंग है, इंटेस्टाइन एक अंग है। अगर कोई सालों रोज हम मेहनत करते हैं, आज थोड़ा सा फोकस मांग रहे हैं तो दे नहीं रहे हो। इधर देख लो बेटा, देख लो बेटा, देख लो। ये तीन अंग हैं, इनको मिला के सिस्टम तब कहेंगे
जब जब ये सारे मिलकर कोई एक काम करे, हाँ या ना। इस वजह से इन सभी अंगों को मिलाकर बोल दिया ऑर्गन सिस्टम। बेटा ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। पक्का? चलो अब बेटा इधर आओ, वापस इधर आओ, इधर। तो बेटा इधर आओ, सबको मैं अपने पास ही बुला लूंगा। इधर आओ। ऑर्गन्स को मिला दो तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। लिखो। बताओ अगर कल 1 घंटा पढ़ा देते तो ये सब हो जाता। मूड खराब हो गया साला, नहीं 1 दिन ज्यादा पढ़ाएंगे तुम लोग को। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगला सर्कुलेटरी सिस्टम, अगला एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगला स्केलेटल सिस्टम, अगला मस्कुलर सिस्टम, अगला, अरे रुकोगे सर? अरे रुक जाए, इम्यूनो सिस्टम, अगला रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लड़के हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मुझे क्या लगा खाली मैं बैठ के याद कर रहा हूँ क्या? न्यूरल सिस्टम, अगला इंडोक्राइन सिस्टम। अब लिखो सर अगला, बस भैया खत्म, इतने ही सिस्टम लिख तो कहो और सकते हैं अभी, इतना सिस्टम बहुत है, इतना याद रहे बस। डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, इम्यूनो, रिप्रोडक्टिव, न्यूरल और इंडोक्राइन। आइए बेटा, आज मैं बच्चा पैदा करने के मूड में हूँ, मतलब बता रहे क्लास के अंदर अभी आपके सामने एक बच्चा जना जाएगा। पूछिए कैसे? जो जो सिस्टम मांगते जाए फेंकते जाना। इधर डाइजेस्टिव सिस्टम उठा फेंक दो, ऐसे आ जाएगा। रिस्पिरेटरी ऐसे को दूर दूर आएगा नहीं बेटा। इधर सर्कुलेटरी, ब्लड ब्लड सब आगे छप से बोलो। एक्सक्रीटरी, किडनी निकाल के फेंको मुंह पे, हो गया। स्केलेटल, सर वो आप अपना यूज कर लो ना, आपके पास वही तो है ही। इंडोक्राइन, जो नहीं फेंके तो उसे क्लास में फेंक देंगे हम। इन लड़कियों देखो। अच्छा अगला इम्यूनो सिस्टम, सब सिस्टम में इकट्ठा कर रहा हूं मैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी यू, अब आप बाप देखो। अगला बेटे अब तुम लोग रहने देना। हाँ बेटे जो चीज हो वो आप दे सकते हो, जो नहीं हो कैसे दे दो। न्यूरल सिस्टम, कहाँ आप लोग? इधर, इसके चारों तरफ इसके नाम का खोल लपेट दो और बन जाएगा एक ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म संगठित होता है कि ऐसे ही बना दिया? संगठित। संगठित को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इस वजह से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो अगला लिखो, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है ऑर्गेनिज्म। पक्का? बस इन्हीं सब के चारों तरफ किसका खोल लपेट दो? स्किन का।
पक्का लिख लो ना, लिख लिया? जल्दी लिखो। अरे सारे सिस्टम लिखो। हो गया? अब आप लोग सुनेंगे एग्जैक्ट 20 सेकेंड बाद ये वस्तु की सबसे खूबसूरती। हर सिस्टम का काम जो आप समझते हैं वो सिस्टम का फंक्शन नहीं होता। ये बात समझिएगा। आप चीजों को हल्का समझते हैं, अर्थात तो आप समझते हैं कि किसी सिस्टम का क्या फंक्शन है, किसी सिस्टम का क्या फंक्शन है, आप एग्जैक्टली वो नहीं समझ पाते। जो एग्जैक्ट सिस्टम का फंक्शन है आप अपनी मर्जी से फंक्शन निकालने लगते हैं। जैसा अगर मैं कहूँ रिस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शन तो आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना, आपके अकॉर्डिंग ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का कार्य है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग है तो समझना आप वो बोलेंगे जो एग्जैक्ट है, अगर जो किसी चीज का मेन कार्य है और आप लिखेगा इसे करते बेटा आप जितने सिस्टम है हर सिस्टम को लिखो जरा, हर सिस्टम को लिखो, लिखिए हर सिस्टम को लिखिएगा एक एक करें। सबसे पहला सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव। आइए बोर्ड की तरफ देखिएगा, इधर पेन लाना बेटा, जल्दी लाओ, शुरू हो जाए। सबसे पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो बोर्ड की तरफ देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका काम मेरे साथ साथ आ जाओ। फंक्शन इधर, क्या जब आप पिज्जा ठूसती हैं डबल चीज मार्केटा लोडेड विद एक्स्ट्रा चीज विथ चीज बस, ऊपर से ओनियन कैप्सिकम की टॉपिंग विथ चीजी डिप, कभी खाया है? लड़कों तो टिफिन यही आता ना बेटा, इतना सा टिफिन होता साले पिज्जा आएगा उसमें। बेटा इसका काम होता है खाने को तोड़ना, जटिल फूड को तोड़ना, ऊपर खाने को तोड़ना सिंपलेस्ट फॉर्म में। बोलो बेटा, गलत, सिंपलेस्ट नहीं, सिंपल। इतना छोटा तोड़ना कि स्टमक और इंटेस्टाइन उसको क्या कर लें, एब्जॉर्ब। उतना छोटा तोड़ना क्या कहलाएगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का काम। सिंपलेस्ट नहीं, सिंपलेस्ट तो फिर एटम हो गया, एटम तक थोड़ी तोड़ता है यार, वो उतना तोड़ेगा कि वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब। तो खाने को तोड़ा तो गया, लेकिन क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा गया? नहीं, खाने को उतना तोड़ा गया कि वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब। लिखो बेटा, बोले ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल। बिटिया तुम लोग बोलो इसे सिंपल, हाँ, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। लड़कों तुम टेंशन ना लेना, एक मैराथन में बच्चियों की अलग लूंगा। जब मैराथन चलेगी तो बिटिया तुम लोग की एक मैराथन में एक्स्ट्रा लूंगा अलग से, सोचो कितना मानते हैं। और उसी में जितना साल भर सिखाए रहेंगे सारे कॉन्सेप्ट बिगाड़ देंगे। ब्रेकिंग ऑफ बताएंगे थोड़ी, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम लिखिए। बॉडी के वर्क करने के लिए कल पढ़ाया था, क्या पैदा करना, ऊर्जा, ऊर्जा पैदा करना। तुम नाराज नाराज लगती हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। हम अपनी जान गिरवी रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। हो गया। अगला सर्कुलेटरी सिस्टम का काम। हो गया, हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम, ऊपर ब्लड का काम क्या है बेटा, चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, अगला एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम हो गया खून को छानकर पेशाब बनाना। क्या? खून को छानकर पेशाब बनाना, छानकर और अच्छा लिखेंगे, खून को छानकर मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बने जहरीले माल को पेशाब द्वारा बाहर निकालना। कहां पर बाहर? स्वादानुसार। हो गया? बताओ यार। अगला स्केलेटल सिस्टम का काम, ढांचा। हाँ बोलो भैया, मार डालेंगे इधर। स्केलेटल सिस्टम, बॉडी को ढांचा प्रोवाइड करना। ढांचा सही है? चंद्रकार बिंदी, चंद्रकार बिंदी, ढांचा देना। मस्कुलर सिस्टम का काम ताल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। न्यूरल सिस्टम का काम साथ में लिख रहे हैं, न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन, दोनों का एक ही काम है। इसको अंत में, अभी पहले इम्यूनो भी लपेट दो। इम्यूनो सिस्टम का काम बोलो, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। बैक्टीरिया घुसेगा तो इम्यूनो सिस्टम क्या हो जाएगा? अलर्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम आज से इस धरती पर समस्त धरती वासियों की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म की जाती है। बताइए, क्या इसके बाद कोई जनसंख्या पैदा होगी? मतलब धरती खत्म, मतलब धरती इंसान खत्म। इसका मतलब रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे किसी स्पीशीज का अस्तित्व बना हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो चलो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक यहां स्लोगन लिखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइज, जीव मरता है, जीवन नहीं। अगर मैं तो मर जाऊंगा एक दिन, नहीं मैं जा रहा हूं मरने, लेकिन मैं जीवन को बनाए रखूंगा अपनी औलाद के रूप में। बोलो हाँ या ना?
हंस रहा साला मेरी इस बात पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइंग, लाइफ कॉन्टिन्यूज। अरे मोर माई रे, हम तुम्हार जा भैया। ऐसे गाँव की औरतें बहुत अच्छा रोती है ना, एक राइमिंग स्कीम रहती है, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कभी? नहीं देखा है? देखा है? देखा है? ऐसे ही बोल दिया, अरे भैया मर गए कैसे रहा, कन्या खाए रहे दाल भात। सुना है सब? नाराज हो जात रहें तो मानो जावत रहें, एक दाएं पानी मंगाए रहे। सुना है ऐसा? कहते लोगों ने सुना है, हाथ भर करो। अगर चलो वो नहीं सुना है, ओ यू बिलोंग टू फॉरेन राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आओ आखिरी है न्यूरल एंड इंडोक्राइन। न्यूरल एंड इंडोक्राइन, इनका काम है हर सिस्टम के बीच ताल मेल बैठाना, ओवर एंड आउट। कर लिया? अबे कर लिया एकदम। चलो बेटा, हर एक सिस्टम का काम एक बार पढ़ डालो। जल्दी पढ़ो, आराम आराम से पढ़ना। डाइजेस्टिव वाला सिंपल या सिंपलेस्ट? सिंपल, उतना छोटा कि वो एब्जॉर्ब हो सके। जल्दी पढ़ो, 1 मिनट। क्या इम्यूनो सिस्टम का काम बैक्टीरिया वगैरह जैसी चीज़ों से लड़ना है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीशीज बनी रहे, ये है। ये स्लोगन किसके लिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइज बट लाइफ कंटिन्यूज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या न्यूरल और इंडोक्राइन सिस्टम का काम आपका सभी अंगों के बीच में क्या बैठाना है? ताल में।
आखिरी बात सुनिएगा। देखो संसार में 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कितने? 18 लाख। मैंने ये नहीं बोला 18 लाख जीव हैं, मैंने कहा 18 लाख स्पीसीज है। 18 लाख स्पीसीज है। कुकुर, पिलार, शेर, सियार, बोलो बेटा, लकड़बग्घा, लकड़बग्घिन, अरे वो एक ही स्पीसीज है ना, नर और मादा वाला कॉन्सेप्ट है ना। बरगद का पेड़, आम का पेड़, नींबू का पेड़, गुलाब का पेड़, बोलो। तो बेटा ऐसे न जाने टोटल 18 लाख स्पीसीज हैं। 18 लाख स्पीसीज का अध्ययन करना, उनको पढ़ना, हर एक के कैरेक्टर याद करना बेहद मुश्किल था। ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर ऊपर, ये बताइए एक इंसान की अगर बात करें, एक इंसान में 30,000 कैरेक्टर होते हैं, 30,000 कैरेक्टर। बोलो हम नहीं मानते? अबे 3-4 हजार तुम खड़े गिरा देंगे यहीं पर। 2 पाँव का होना, एक दिल का होना, 4 दिल में 4 कमरे होना, डियोडेनम का सी शेप होना, स्टमक का जे शेप होना, बालों का होना, दाढ़ी का होना, आंखों का 2 होना, स्किन का रंग, ये भी तो कैरेक्टर हुआ। नाक 1 होना, नथने 2 होना, मुंह 1 होना, 32 दांत होना, हाइट 1 होना, कमरे 4 होना। ऐसे टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 30,000। 30,000 कैरेक्टर लिखा जाए तो लगभग एक एनसीईआरटी की किताब बन जाएगी पूरी पूरी, है ना। टोटल स्पीसीज कितनी है? 18 लाख। 18 लाख स्पीसीज, अगर हर एक स्पीसीज के लिए एक किताब लिखी जाए तो 18 लाख स्पीसीज के लिए 18 लाख किताब है। पक्का? मैं अफ्रीका के जंगल से गुजर रहा था। कहाँ से? अफ्रीका। पक्का? खड़े हो जाओ लकड़बग्घे। मुझे वहां पर ये स्पीसीज मिली, मुझे नहीं पता है कि ये स्पीसीज जो है कौन सी है। कौन इंसान है? बकलोलपन मत करो, ये इंसान नहीं है, मुझे पहचानना है। या भाई अभी तक ये स्पीसीज अगर खोज नहीं गई हो, अगर मान लो पहले किसी ने खोज दिया है, तब तो हम अपना रेड बुल पी के सो जाए। और अगर मान लो ये स्पीसीज खोजी नहीं गई है तो हमको नोबेल मिलेगा। अरे बोलो बेटा, अगर मैंने खोजा नहीं है तो नोबेल, पहले खोजी जा चुकी है तो रेड बुल। बोलो हाँ या ना। तो बेटा इधर देखो बोर्ड की तरफ, हम इनके सारे कैरेक्टर लिख ले रहे हैं। बेटा जरा अपने कैरेक्टर बताना। आंखें कितनी है? सब लोग बताते जाइए। मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंट की एब्सेंट, एब्सेंट बेटा पूरा बोल दो। प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल, बोलो प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल। फिर ईश्वर करे फंक्शन। अगला, 2 पैर पे चलते हैं कि 5? बहुत अच्छे। दांत 32, अरे हाँ ठीक है। अच्छा ऐसे इनके मैंने सारे कैरेक्टर लिख लिए। पक्का? अब मैं गया एक एक किताब से मिलाने। पहली किताब खोला, थोड़ी दूर तक मैच किया, फिर मैच नहीं किया, ये नहीं है। दूसरी किताब, ऐसे कितनी किताबें चेक करनी पड़ेगी? 18। बेटा हमारे पर पोते पैदा हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते। हमारा पर पोता बैठ के ढूंढ रहा होगा कि हमारे दादाजी बैठ के एक जीव के बारे में बात करके कहते याद आया। और मान लो 18वीं लाख जो किताब है उससे सारे कैरेक्टर मैच कर गए। भाई हमको कबर से निकाल कर सारे कैरेक्टर मैच कर गए, मतलब पहले खोजा जा चुका है। बेटा हमको कबर से निकाल कर दोबारा चलाएगा पेट्रोल डाल के। साले खुद का जीवन तो खराब किया, मेरा भी किया, मेरे बाप का भी किया। ऐसा दादा, बोलो बेटा पक्का? तो बताओ बहुत वक्त नहीं लग जाएगा अध्ययन करने में? लग जाए। बैठो। कभी बिग बाजार गए हो? बिग बाजार गए हो? हम भी जाते हैं कभी कभी। कभी नहीं जाते, इधर आओ। कभी नहीं जाते, पहले जाते थे हम, नहीं बहुत पहले, 6-7 साल पहले। तो सुनो, तो जाओ तो बिग बाजार जाओ तो वहाँ पर एक मैडम रहेंगी, है ना। तो मैडम कहेंगी, आप मैडम से पूछते हैं कि सब कुछ पता रहता है आपको, तब भी आप लोग मैडम पूछते हैं मैम वो मुझे कपड़े खरीदने। इधर आओ, इधर खरीदेंगे साले कुछ नहीं, भोकाल मार चले आएंगे, ट्राई करके फोटो खींच लेंगे, सेल्फी हो गई, काम हो गया। अब क्या होता है सुनना, स्टेटस लगा लिए कि नया कपड़ा, बस लोग ये नहीं जानते कि दुनिया जानती है भाई वो भी वही काम कर रही है। तो अब मेरी बात सुनना, बिग बाजार में अगर आप कपड़ा खरीदने जाइए तो आप फूड वाले कॉर्नर पर जाएंगे, आइसक्रीम कॉर्नर पर जाएंगे, यूटेंसिल कॉर्नर पर जाएंगे, या कपड़े वाले कॉर्नर पर जाएंगे? कपड़े वाले।
बिग बाजार में चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया गया है कि अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो इधर जाइए, अगर आपको बर्तन के सामान का गई हो बिग बाजार कभी? अच्छा, पकौड़ी ऐसा मुँह बिग बाजार जाएंगे, सुनो इधर, अगर आपको बर्तन खरीदने इधर जाइए, अगर आपको चूल्हे वूल्हे सामान खरीदने इधर जाइए, और अगर आपको बेडशीट वगैरह खरीदनी है इधर जाइए, और अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो इधर जाइए। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी एक मोहतरमा खड़ी रहेंगी, जिससे हाउ मे आई हेल्प यू। मैं कहता हूँ यू कांट हेल्प यू। कैन यू हेल्प मी, रियली यू कैन यू हेल्प मी? समझो मेरी भावनाओं, समझो मेरी बात। इधर ऐसे बताती है हाउ मे आई हेल्प यू, आई नीड 1 लाख रुपीज। अब बताओ कि हेल्प। तो अब क्या हुआ, उस मैडम के पास जब मैं जाऊंगा तो वो कहेंगे अच्छा सर कपड़े तो चाहिए, पर कपड़ों में क्या चाहिए, कपड़ों में क्या चाहिए? तो हम कहेंगे मैडम लोअर चाहिए। क्या चाहिए? लोअर। तो कहते सर ये कोट का सेक्शन है, पैंट का। अंदर सुन नहीं रहे औरत, पागल औरत, बोला मैंने लोअर चाहिए। तब वो मुझे क्या देगी? लोअर नहीं देगी क्या? वो कहती है सर राइट देन फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट टू द राइट एंड ओके। हमने ठीक खुद ढूंढ ले। कई बार समझ नहीं आता, ओके बोलना पड़ता है भाई, हमको भी अंग्रेजी आती है, चीज़ का परिचय देने के लिए। हम लोअर में पहुँचेंगे। जब आप बड़े मॉल जाओगे वहाँ ये होता है, काफ़ी अच्छे मॉल, अरे मोटी नहीं, सब लोला मॉल है, लुलू मॉल जाओ। सुनो अब क्या हुआ इधर, अब जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो लोअर सेक्शन में, तो वहाँ पे भी पूछा जाता है एडिडास, रिबॉक। हम कह मैम हमको एडी बात खरीदने आए थे। क्या रिबॉक का? नहीं मैम रिबॉक। तो बेटा एडिडास में भी जाओगे ना, जब बड़े अच्छे मॉल में जाओगे उसमें भी कपड़ा पूछेगा आपसे, पॉलिस्टर में चाहिए, पोलिस्टर में चाहिए। हम सीधे कहते सस्ता वाला चाहिए। इधर सस्ता वाला और एडिडास लिखा होगा, 2 चीज़ रिक्वायरमेंट है, बाकी सब ओके है। तो अब बेटा क्या होता है, वहाँ पर हमें मिल जाती लोग। मान लो मॉल में अफरा तफरी मच गई और सारा सामान इधर उधर हो गया, ठीक, मतलब समझ लो पैंट की जेब में सेब रखा है, नहीं समझ रहे हो बात को, ठीक है, बर्तन के नीचे आइसक्रीम पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसा माहौल है बिग बाजार का। और आप पूछते हैं, और आप मैम से पूछते मैम लोअर चाहिए, जाओ ढूंढ लो। ढूंढना आसान होगा या मुश्किल? हाँ मुश्किल होगा। उसी प्रकार अगर हम 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स के आधार पर बांट दें तो हमें ढूंढना क्या हो जाएगा? आसान। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखते जाना बेटा। पहले को कहा मोनेरा, कौनरा मोनेरा। दूसरे को कहा प्रोटिस्टा, अगले को कहा फंजाई, अगला है प्लांट। चाहे प्लांट बोलो चाहे प्लांट ही बोलो, एक ही बात है। क्लियर? ज़्यादा नेता बनना हो तो प्लांट ही बोल देना, वरना आप क्या कर रही हो बेटा, आप बात कर रहे हैं आपस में। ज़्यादा नेता बनना हो तो प्लांट ही बोल देना, वैसे प्लांट बोलो बात वही है। चाहे एनिमल बोलो चाहे एनिमेलिया बोलो, बात वही है। एकदम क्लियर है यहाँ तक बातें? अब आराम से सुनो। जितने भी वैज्ञानिकों ने कहा 18 लाख स्पीशीज हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो या तो मोनेरा में रखे जाएंगे या तो प्रोटिस्टा में। अब यूनिसेलुलर में भी अगर प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट समझते हो ना, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बता बोला करो यार, रोज हम भौंकते रहते हैं साला, एक दिन बोलने को बोल नहीं पा रहे, मरे जा रहे हो यार, पता नहीं क्या जीवन में करोगे यार। जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? तो जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं वो क्या कहलाएंगे? मोनेरा। मतलब मोनेरा का कोई भी मेंबर होगा, एक प्रॉपर्टी हमें याद हो गई है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे वो किस में रखे जाएंगे? प्रोटिस्टा। इसके बाद जितने भी हैं सब यूकैरियोट्स हैं, है ना? तो बार बार नहीं बोलूंगा, इधर आओ। जिनमें सेल वॉल हो, लेकिन सेल वॉल बनी हो काइटिन से,
जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, वैसे काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर सेल वॉल काइटिन की बनी है तो समझ जाना वो कौन होगा, फंजाई। ठीक है, और फंजाई अपना भोजन जीव बना था, एक सेल बनी थी। बताओ वो सेल कौन सी होगी, आर की या यू? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें मेरा सपोर्ट कर रहे हो। आर की बैक्टीरिया, पक्का? बताओ आर की बैक्टीरिया भयानक इन्वायरमेंट में रहता होगा कि नॉर्मल? भयानक। नॉर्मल में लोगे मर जाएगा। सर बकलोल है यार, बेटा वो उनके लिए नॉर्मल है। उनको 100 डिग्री ना मिले तो कहेंगे अरे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है ना। तो आर की बैक्टीरिया, इसीलिए इनसे एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, सबसे पहले आए हुए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद हमने प्रोटिस्टा को डिवाइड किया। याद हो जाए अच्छी बात है, ना हो कोई बात नहीं बच्चों, बहुत डिटेल में बताऊंगा। पहले आते हैं आपके पहले आते हैं आपके क्राइसोफाइट। अगला हम पढ़ाएंगे डाइनोफ्लैजिलेट। सर आप कितने शर्मीले हैं। अगले आते हैं यूग्लेनोइड। याद कर लो तो मजा आ जाए। अगले आएंगे स्लाइम मोल्ड। सीक्वेंस कभी मत खराब करना वरना कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। अगले आएंगे प्रोटोजोअन। अगर ये याद कर लो ड्रॉ कर करके तो मजा आ जाए, कसम से कह रहे हैं, मजा आ जाए। याद कर लो ड्रॉ कर करके, ठीक है? आपको टर्म्स तो याद होंगे पर सीक्वेंस भी याद रखिएगा। बताइए इन पांचों में सबसे ज्यादा डेवलप कौन? हाँ क्या? जो बाद में आया वो ज्यादा डेवलप, जो पहले आया वो कम डेवलप। कितनी खूबसूरती देख रहे हैं बायोलॉजी की, यही फिलॉसफी है। इधर आइए बेटा, अब अगर मैं बात करूं प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ 4 प्रकार के। याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो बाद में तो ये सब हेडिंग है, पर याद हो जाए तो मजा आ जाएगा। पहले कहलाते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड, ये चार्ट आप कहीं नहीं पाएंगे, किसी किताब में नहीं दिया। दूसरा है फ्लैजिलर, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। चौथा है स्पोरोजोअन और तीसरा है छिलेरी। बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा डेवलप किसे मानेंगे? स्पोरोजोअन है ना। आओ अगला है फंजाई। कौन जाई? बहुत खूबसूरत चार्ट बन रहा है बच्चों। फंजाई को 4 पार्ट में बांटा गया। बेटा माइसिटीज का मतलब होता है फंजाई, माइसिटीज का मतलब फंजाई। पहला कहलाते हैं फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। याद हो जाए अच्छी बात है, ना हो कोई बात नहीं। तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेटा धागे खोल रहे हैं वायु के। यहां तक हो गया बेटा आपका? ड्रॉ कर लिया है ना? कोई बात नहीं। ये बताओ ईमानदारी से, क्या ये चार्ट प्रैक्टिस करके रट सकते हो? अगर रट लोगे तो बवाल कर दोगे, बहुत कुछ ग्रिप में आ जाएगा, है ना? देखो बात तो हमारे दिमाग में है कि इसमें ये आते हैं, इतने सीक्वेंस में अगर आ गया ना पूरा कि बनाते चले जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चला जाएगा। अगला आता है बच्चों प्लांट। प्लांट के लिए तो जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं, जगह हम बनाएंगे। प्लांट का कलर ही चेंज कर देते हैं। अगला आता है प्लांट। प्लांट को 5 पार्ट में बांटा गया। पहला होता है एल्गी। सर इसके लिए तो हमें मिनिमम 2 पेज ऐसे यूज करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। अगले होते हैं ब्रायोफाइट। बेटा प्लीज बोलिए मेरे साथ, ब्रायोफाइट। अगला होता है टेरिडोफाइट।
कौन सा स्पर्म? हाँ, जिम्नोस्पर्म। जितने भी फूल और फल देने वाले हैं वो एंजियोस्पर्म, फल फूल वाले। गुलाब हो गया, आम हो गया, सब इसी में। बताओ सबसे कम डेवलप कौन होगा? एल्गी। सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू रिचर्ड, अभी यही ना, बाद में आएगा डिटेल में। बेटा जीवन पानी से निकल कर कहाँ गया है? जमीन पर। एल्गी बेटा पानी में रहते हैं, एक्वेटिक। ब्रायोटेरिडो, ये दोनों, रुको और अच्छा बता दें। ब्रायोफाइट जमीन पे आ तो गए लेकिन इन्हें पानी की जरूरत थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। टेरिडो थोड़ा रेगिस्तान की तरफ भी बढ़ गए और उसके बाद किधर आ गए? सबके सब जमीन पर। साफ पता चल रहा है कि जीवन पानी से निकल कर किधर बढ़ रहा है? जमीन की तरफ। एकदम क्लियर है? अब बेटा ये जो एल्गी हैं इनको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, 3 पार्ट में डिवाइड किए गए। बेटा ये पूरी बायोलॉजी का चार्ट है, पूरा क्लासिफिकेशन है कंप्लीट। ठीक, इधर क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन। रेड क्लोरोफाइसी, जिन्हें ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, फाइसी। अगला होता है थियोफाइसी। थियोफाइसी बोलते हैं ब्राउन एल्गी। आज चिल्ला के इसे घर पे याद करना है हम लोगों को। अगला होता है रोडोफाइसी। रोडो मतलब होता है रेड। भाई साहब अगर ये याद कर लिए ना तो बवाल हो जाएगा। ग्रीन एल्गी बवाल कर दोगे फिर तो। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, मतलब चार्ट अगर ये बना डाले भाई बहुत भयानक बायो मानी जाएगी आपकी, भयानक। ये चार्ट इतने फ्लो में नहीं बना पाएगा कोई भी, चाहे जितना तेज हो। ये चार्ट अगर आपने प्रैक्टिस करके रट डाला तो खेल खत्म। पसंद नहीं रट पाए कोई बात नहीं, जब आएगा मुझे याद कराना है तो ठीक है, मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ब्रायोफाइटा को 2 पार्ट में बांटा गया। बांटा तो कई पार्ट में गया है, आपको 2 पढ़ने हैं। लिवर वॉल और मॉसेल। आओ तैयार कर लोगे ना? मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं करा रहे हो ना यार? नहीं तो मैं वही तैयार कर लोगे ना यार? टेरिडोफाइटा को 4 पार्ट में बांटा गया। बहुत बांट रहे हो सर। पहला है सिल्लोप्सिडा। आज मैं जब काका देव से निकलूं, ठीक है, अगर स्कूटी या बाइक से हूँ मैं तब तो सुन लूंगा, कार से हूँगा तो सीधा डाउन कर लूंगा। आज मुझे काका देव में हर हॉस्टल से ये सब आवाज़ सुननी है। सिल्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरो, मतलब जिस हॉस्टल से नहीं आएगी लाठी ले घुस जाऊंगा, हाँ सबको मारूंगा। सिल्लोप्सिडा। अगला है लाइकोप्सिडा। अगला है टेरोप्सिडा। चिल्ला के याद करना आज 1 घंटे तक। आखिरी है स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा। अगला जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, एनजीओ का है। एनजीओ को 2 पार्ट में बांटा गया, मोनोकॉट, डाइकॉट। एक फली वाले जिनकी गुठली में एक फली हो मोनो, 2 उधर लड़की इधर देख, 2 फली हो डाइकॉट। ये है कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। एकदम क्लियर है ये वाली बात? अभी रुको जा बे, मैंने बोला कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ना कि एनिमल बोला है। अब बात करते हैं एनिमल की। इधर बेटा अगर ऐसे चीजें तैयार की जाती तो पता कैसे तैयार होगी? जब आप टुकड़ों में याद करोगे,
अगर सबको एक फ्लो में याद करो कभी नहीं याद होगा। लंबी चीज याद करनी होती तो टुकड़ों में दो दो तीन तीन का सेट बना के, समझ में आई बात? जैसे एक बार ये क्लासिफिकेशन 5 को इसको 5 को इसको नहीं, समझ पाए ना मेरी बात? हाँ, एनिमल का देखो बेटा, एनिमल की अगर मैं बात करूं किस कलर से बना दूं? तोता कलर, तोता कलर, पिंक। इधर देखो, एनिमल को भी बांटा गया। इधर देखो 11 पार्ट में, छेद वाले पोरीफेरा जिनकी पूरी बॉडी में छेद था। अगले आए सिलेंड्रेटा। अगर आपको ऐसे याद है तो आप गलत हैं कि पोरीफेरा ऐसे नहीं, मैं कल सुनूंगा इसे यहीं पर। पोरीफेरा सिलेंड्रेटा तीनों फोटा डेटा, मुझे ये स्पीड चाहिए, समझ गए? पोरीफेरा सिलेंड्रेटा तीनों फोटा डेटा, सर ये स्पीड आ जाएगी। हाँ, तीन तीन के टुकड़ों में याद करो, चिल्ला चिल्ला के याद करो, दीवारें हिल जाए, अगल बगल के रूम वाले कहें अरे रूम छोड़ के भाग जाएं। सिलेंड्रेटा, क्या हो गया अंकित, क्या चाहते हो मुझसे? कुछ आपराधिक गतिविधि चाहते हो? किसकी क्लास है? अब आएगा टीनोफोरा। बोलो प्लेट जैसे, प्लेट जैसे, चपटे चपटे, प्लेटियलमेंथीज। अब आएगा एस्केलेलमेंथीज। इधर बेटा, इधर मैं मार्क कर दे रहा हूं कहां से कहां तक याद करना है। ये तीन एक साथ याद रखना, पोरीफेरा सिलेंड्रेटा टीनोफोरा। प्लेटियलमेंथीज एस्केलेलमेंथीज अलग से समझ पाए ना, टुकड़ों में याद करना है। एस्केलेलमेंथीज के बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, बेटा अगर ये याद कर लोगे ना, वंशक काट दो, बायोलॉजी में वंशक बता रहे हैं, वंशक चढ़ जाएगी बायो। मतलब तुम्हें हमें दर्द ओवरफ्लो में हो रहा, वरना हम तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस बताते, आंखें निकाल लेते अपनी, देखो इतनी इंपॉर्टेंट। हेमिकॉर्डेटा, अबे वंशक कटेगी, वंशक, कोई माई का लाल टक्कर नहीं ले पाएगा बायो। कॉर्डेटा कर लिया? अच्छा, फोटो खींचिए। वाटर चार्ट, आई विल से वाटर चार्ट। अंडर प्रोडक्शन, अंडर मतलब नीचे, अंडर, अंडर द डेस्क। प्रोडक्शन मतलब पैदा होना, कम प्रोडक्शन। ओवर, ओवर। बेटा यहां तक कर लिया? बच्चों
इसकी पीडीएफ दे दे रहा हूँ और साथ में अभिषेक से बोल दो इसकी पीडीएफ तुरंत निकाल दे, वरना ये बच्चे बना नहीं पाएंगे। बेटा एक बैठ जाओ, बेटा सुनो मेरी बात सुनो। हम बहुत अपने फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें बड़ी रिक्वेस्टफुली निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ आज घर जाकर लगभग 1 से 2 घंटे चिल्ला कर, ठीक है, देखो हर चीज़ को पढ़ने का तरीका अलग है, चिल्ला कर इसकी प्रैक्टिस करना। और तब तक प्रैक्टिस, सुन लो यार, तब तक प्रैक्टिस करना जब तक आपके दिमाग की स्पीड आपके पेन की स्पीड से तेज़ ना हो जाए। कहने का मतलब दिमाग तेज़ चल रहा हो, उसी तेज हम लिख ना पा रहे हैं। हाँ, दूसरा, हवा में जब तक पूरा चार्ट ना बना दें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आज की बात हम यहीं तक करेंगे, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।